वेलकम टू DKBMS इलेक्ट्रिकल। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत सारा वीडियो आया है चैनल में और आगे भी आने वाला है। और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपका वीडियो डालते ही आपका नोटिफिकेशन यूट्यूब में चल जाए। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम वायरिंग ऑफ RS-485 कम्युनिकेशन नेटवर्क का पूरा जानकारी दूंगा। वायरिंग ऑफ RS-485 कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका इशू क्या है? जैसे कि ये दस्तावेज विभिन्न एप्लीकेशन नोट्स और तकनीकी लेखों के आधार पर औद्योगिक वातावरण RS-485 संचार नेटवर्क का वायरिंग करने में सही तरह से व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट के RS-485 मोडबस कम्युनिकेशन, जैसे कि रेजोल्यूशन समाधान यहाँ पर बता रहा है EIA TIA RS-485 डिफरेंशियल डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिक। ठीक है, तो जैसे द RS-485 मानक को दो ट्रेड एसोसिएशन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन EIA और टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन TIA द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। मूल उपसर्ग RS अनुशंसित मानक के लिए है और इनके मानकों की उत्पत्ति को पहचान करने में सहायता के लिए आधिकारिक तौर पर EIA TIA से बदल दिया गया है। RS-485 का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, यानी कि निर्दिष्टीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेड ऑफ ऑपरेशन डिफरेंशियल, ठीक है, फिर अलाउड ऑफ नो ऑफ TX एंड RX 32 TX और 32 RX। ठीक है, फिर आपका मैक्सिमम केबल लेंथ, इसमें 4000 फीट लेंथ मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1000 मीटर तक होगा। ठीक है, जो पहले ही मैं बहुत सारा वीडियो में बताया कि 4000 फीट तक इसका लेंथ डालना है, उससे अधिक नहीं डालना, तो अधिक डालने से काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपका मैक्सिमम डाटा रेट आपका 10 Mbps। ठीक है, मिनिमम ड्राइवर आउटपुट रेंज आपका 1.5 वोल्ट। ठीक है, फिर मैक्सिमम ड्राइवर आउटपुट रेंज है 5 वोल्ट तक है। फिर मैक्सिमम ड्राइवर शॉर्ट सर्किट करंट 250 मिलियंस। ठीक है, फिर आपका TX लोड इम्पीडेंस 54 ohms का है। फिर RX इनपुट सेंसिटिविटी 200 MV। ठीक है, फिर मैक्सिमम RX इनपुट रेजिस्टेंस 12 के ohms। ठीक है, फिर RX इनपुट वोल्टेज आपका रेंज बता रहा है 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट। फिर RX लॉजिक हाई 200 MV। फिर RX लॉजिक लो 200 MV। फिर मैक्सिमम कॉमन मोड वोल्टेज 7 टू 12 वोल्ट तक है। ठीक है, तो आपका नीचे में जैसे कि पूर्ण इंग्लिश में दिया हुआ पूर्ण द्वैध कार्यान्वयनों के लिए 4 तारों की आवश्यकता होती है। लीगेसी उपकरण के लिए जुड़े कुछ अनुप्रयोग के लिए ये आवश्यक हो सकता है कि अर्धदैर्घ्य कार्यान्वयनों में 2 तारों का उपयोग किया जाता है। अधिकांश स्नाइडर इलेक्ट्रिक PMC उपकरण के लिए अनुशंसित कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फिर स्नाइडर इलेक्ट्रिकल PMC द्वारा निर्मित सभी उत्पाद हाफ डुप्लेक्स 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करते हैं। 4 वायर इंटरफेस आमतौर पर TT या स्टार कनेक्शन बनाने से बचने या पूर्ण डुप्लेक्स कनेक्शन का समर्थन करने के लिए लागू किया जाता है। विकिरणित उत्सर्जन को कम करने और किसी भी बाहरी विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के लिए संचार प्रणाली के प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए एक मोड़ जोड़ी प्रकार के केबल का उपयोग किया जाना चाहिए। संचार तारों को स्थापित करते समय राष्ट्रीय विद्युत संहिता और सभी लागू स्थानीय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। फिर नीचे
केबल एग्जाम्पल का सारा डिटेल्स दिया हुआ है। वेल्डेन 9841 या अल्फा 6412 या समकक्ष केबल का उपयोग 300 वोल्ट से कम के अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है जो ग्रेड के ऊपर नाली में घर के अंदर या बाहर है। वेल्डेन 3074F या समकक्ष केबल का उपयोग 300 वोल्ट से अधिक अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है जो ग्रेड के ऊपर नाली में घर का अंदर या बाहर है। सभी उपकरण को RS485 पोर्ट आंतरिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटो पृथक है। RS485 वाले उपकरणों को एक सील टर्मिनल होता है जो चेसिस ग्राउंड जैसे कि 7x5 880 या 8600 पर या RS485 पोर्ट के पृथक संदर्भ में जुड़ा हो सकता है, अर्थात 6200 6300 में चेसिस ग्राउंड से संबंध नहीं है। 6100 नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। टोपोलॉजी, कोई प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी संभव है लेकिन डेजी चेन बस कॉन्फ़िगरेशन सबसे कुशल है। आमतौर पर इकाइयों में से एक क्लाइंट नेटवर्क ट्रैफिक का नियंत्रित करता है और एक ही समय में कोई ड्राइवर को सक्रिय होने से रोकता है। बस विवाद एक परीक्षित मोड जोड़ी केबल भौतिक माध्यम में केबल प्रतिबाधा 100 से 120 ओम सीमा के भीतर होनी चाहिए और अन्यथा ऐसा स्टैंड एक एंटीना के रूप में कार्य करेगा और RS485 बस पर एक महत्वपूर्ण मात्रा में शोर का परिचय देगा। इस हद तक कि संचार असंभव हो सकता है। ये वास्तव में समस्या का एक काफ़ी सामान्य स्रोत है। केबल जितनी लंबी होगी डेटा दर उतनी ही कम होगी। और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, मेनी कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी एग्जिस्ट बट द डीजे चेन इज द मोस्ट रिलायबल फॉर RS485 नेटवर्क्स। और द लॉन्गर द केबल द लोअर द डाटा रेट, ठीक है। कुछ इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे केबल लेंथ आपका 4000 फीट तक बताया था, ठीक है, उससे अधिक नहीं। डाटा रेट BPS भी बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर जैसे बता रहा है टर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। तो टर्मिनेशन रजिस्टर्स जो केबल की विशेषता प्रतिबाधा में मेल खाते हैं, प्रतिबिंबों को कम करने के परिमाण स्वरूप संचार त्रुटि दर और विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक है। सामान्य RS485 केबल 24 AWG तारों के मोड जोड़ी के लिए इसका अर्थ है दोनों सिरों पर 100 से 120 रोकने वाला डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए टर्मिनेशन रजिस्टर का उपयोग विशेष रूप से लंबी केबल लंबाई के साथ किया जाना चाहिए। ध्यान दें कि बहुत लंबी केबल लंबाई पर टर्मिनेशन रजिस्टर्स जोड़ने से कभी कभी वोल्टेज का एक अतिरिक्त गिरावट हो सकती है जो क्लाइंट से सबसे दूर वाले उपकरणों को पर संचार की हानि का कारण बन सकती है। इस मामले में एक पुनरावर्तक जोड़ने या कुछ समाप्ति प्रतिरोधों को हटाने से संचार बहाल हो सकता है। यहाँ पर आते हैं जैसे फेल सेफ वायरिंग, ओपन बस कंडीशन, ठीक है। तो जब बस से एक नोड काट दिया जाता है तो बस की स्थिति जैसा कि रिसीवर द्वारा देखा जाता है
अनिर्धारित होती है और इसकी परिमाण स्वरूप रिसीवर या यादृच्छिक आउटपुट हो सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक कमजोर फेल सेफ वायसिंग की सिफारिश की जाती है कि रिसीवर खुली बस स्थितियों में तहत अनिर्धारित स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता है। आइडल बस कंडीशन, ठीक है, जब टर्मिनेशन रजिस्टर्स वाली बस में कोई ड्राइवर सक्रिय नहीं होता तो उस रजिस्टर को डिफरेंशियल बस वोल्टेज के 0 तक कम कर देंगे, ठीक है, जो कि RS 485 मानक के अनुसार एक अपरिभाषित बस स्थिति है। निष्क्रिय बस स्थितियों के तहत वैध बस तर्क स्थिति उत्पन्न करने के लिए पूर्वाग्रह प्रतिरोधों का उपयोग किया जाना चाहिए। वायसिंग रजिस्टर्स की ज़रूरत केवल एक नोड आमतौर पर क्लाइंट पर होती है, इसलिए यदि वायसिंग रजिस्टर्स को हर नोड में शामिल किया जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन स्विच का उपयोग किया जाना चाहिए। बस में केवल एक उदाहरण को वायरिंग प्रदान करना चाहिए। वायरिंग रजिस्टर्स डिवाइस के बाहरी या आंतरिक हो सकते हैं। कुछ उत्पादों में 8800 7 फिर शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग, ठीक है, इसका काम क्या है कि शील्डिंग क्यों देना पड़ता है, जैसे कि शील्डिंग और ग्राउंड के रूप में बस लोडिंग का निर्दिष्ट करता है। RS 485 इंटरफेस मानक ग्राउंड वायर निर्दिष्ट नहीं करता है। और जैसे एक ढाल बस बाहरी हस्तक्षेप और शोर के यूनिट सीमित करती है। आमतौर पर ढाल के केबल को एक छोर चेसिस ग्राउंड इंस्टॉलेशन ग्राउंड से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। नोड साध्यों के स्थान पर सामान्य बीच जमीनी तो अंतर के मामले में व्यवस्था ढाल में DC ग्राउंड लूप धाराओं के प्रभाव को रोकती है। शील्ड में बहने वाली जो ग्राउंड लूप धाराएं संचार केबल में शोर उत्पन्न करेंगी। दूसरे छोर और जमीन के बीच एक संधारित्र या एक RC नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। RS 485 नोड सामान्य मोड वोल्टेज 7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक सहन कर सकते हैं, ठीक है। जब यह वोल्टेज पार हो जाता है तो नोड्स कार्यों करने की गारंटी नहीं देते हैं और क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। जमीन की क्षमता में महत्वपूर्ण अंतर के कारण औद्योगिक स्थानों में नोड्स के बीच मौजूद हो सकता है और होना भी चाहिए। जमीन के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उन प्रतिष्ठानों में जहां जमीन का उपयोग वापसी पथ के रूप में किया जाता है, उपकरण के बीच जमीनी संभावित अंतर कारण बहने वाली जमीन की धाराओं के सीमित करने के लिए 100 से 120 प्रतिरोधों का उपयोग किया जा सकता है। नीचे दिया गया आंकड़ा ग्राउंडिंग अवधारणाओं का दिखाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ सारा कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा। कनेक्शन एग्जाम्पल 6300 मीटर टर्मिनेटेड डेजी चेन बस, ठीक है। तो सील टर्मिनल्स मीटर के चेसिस ग्राउंड से जुड़ा नहीं है। इंस्टॉलर को केबल के एक छोर पर सिस्टम ग्राउंड से कम प्रतिबाधा कनेक्शन सुनिश्चित करना चाहिए। 6300 पर 4 वायर पोर्ट का उद्देश्य इंस्टॉलर को टी या स्टब कनेक्शन बनाने से बचने में मदद करना है। टर्मिनेशन रजिस्टर RT के उपयोग पर ध्यान दें, जैसे कि कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर तो क्लीन शो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ
इस तरह का हो सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है पूरा डिटेल्स। RS-485 का पूरा टोपोलॉजी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए कुछ इस तरह का। उदाहरण जैसे थर्ड पार्टी डिवाइस का वहाँ पर दिया हुआ, जैसे थर्ड पार्टी डिवाइस है यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन पूरा क्लीन शो नहीं हो रहा है। कुछ यहाँ पर देख लीजिए, प्लस माइनस भी सील्डेड केबल कनेक्शन है जिसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क्स डू नॉट डू दिस, मतलब ऐसा नहीं करे, ठीक है, ऐसा एकदम ना करे। टर्मिनल रजिस्टर का गलत स्थान, ठीक है। स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कोई लेवल, ठीक है। स्टार मल्टीपल केबल स्टार कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर बैकबोन केबल विथ लॉन्ग स्टबस, यहाँ पर कुछ इस तरह का दिया हुआ है।